नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद रोज़मर्रा की बातचीत में कम ही आता है, लेकिन हमारे लिए और हमारे कुछ चार पैरों वाले दोस्तों के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, विषय है श्रोणि, यानी पेल्विस की स्थिति। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा स्रोत है, एक इंटरव्यू जिसमें गंडौर नाम का एक घोड़ा, जी हाँ एक घोड़ा, इस विषय पर अपनी समझ साझा कर रहा हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लग सकता है। एक घोड़ा बोल रहा है ना? लेकिन गंडौर की बातें इस पर रोशनी डालती हैं कि पेल्विस, चाहे इंसान का हो या घोड़े का, हमारे संतुलन, हमारी चाल और यहाँ तक कि हमारी सांस के लिए भी कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए ये समझना कि शरीर का ये हिस्सा हमारे लिए इतना केंद्रीय क्यों है। तो चलिए इस दिलचस्प बातचीत की परतें खोलते हैं। ज़रूर। तो शुरुआत करते हैं इसी मूल विचार से कि पेल्विस ही सब कुछ का केंद्र है। गंडोर के मुताबिक ये गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, स्थिरता और ऊर्जा के बीच की एक अहम कड़ी। हाँ, इस पर थोड़ी और रोशनी डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। गंडौर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने इसे शरीर का लंगर डालने का बिंदु कहा है। लंगर डालने का बिंदु। हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जो स्थिरता देती है और जहां से ऊर्जा का प्रवाह होता है, कह सकते हैं। सोचिए, अगर ये लंगर, ये पॉइंट सही जगह पर न हो तो पूरा शरीर डगमगाएगा। सही बात है। तो जब पेल्विस अपनी सही स्थिति में नहीं होता तो शरीर के बाकी हिस्सों पर, जैसे आपने कहा घुटनों पर, कंधों पर, पीठ पर गैर जरूरी दबाव पड़ता है और वहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। और जब ये सही स्थिति में होता है तब क्या होता है? तब तो मतलब पूरी कहानी ही बदल जाती है। गंडौर के हिसाब से सही पेल्विक स्थिति में सांस एकदम मुक्त रूप से बहती है, रीढ़ की हड्डी को पूरा सहारा मिलता है और जो मूवमेंट है वो ज्यादा सहज और कह सकते हैं कुशल हो जाता है। अच्छा। और ये बात सिर्फ हम इंसानों पर ही लागू नहीं होती, घोड़ों पर भी उतनी ही सटीक बैठती है। ये एक तरह का यूनिवर्सल सिद्धांत जैसा है। ये वाकई दिलचस्प है कि इतनी समानता है। गंडौर ने पिलाटिस जैसी तकनीकों और घोड़ों की शारीरिक बनावट के बीच एक और कड़ी जोड़ी थी, न्यूट्रल पोजीशन, तटस्थ स्थिति। हाँ, न्यूट्रल पोजीशन। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है, खासकर जब हम दो पैरों पर चल रहे हों या चार पर? देखिए, न्यूट्रल पोजीशन वो आदर्श स्थिति है जहां रीढ़ की हड्डी अपने प्राकृतिक घुमाव बनाए रखती है। मतलब न बहुत ज्यादा सीधी, न बहुत ज्यादा मुड़ी हुई। ओके, संतुलित। हाँ, बिल्कुल संतुलित। इस स्थिति में पेट की जो गहरी मांसपेशियां हैं, जिन्हें हम कोर कहते हैं, जैसे वो सबसे अंदर वाली पेट की मांसपेशी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, हाँ, वो सक्रिय रहती हैं, लेकिन बिना किसी फालतू के तनाव के। ये एक तरह से कह सकते हैं अलर्ट या तैयार अवस्था है। अच्छा। और गंडौर बताते हैं कि घोड़ों के लिए भी यही लक्ष्य होता है। उन्हें भी एक ऐसा पेल्विस चाहिए जो ना तो बहुत आगे की तरफ झुका हो जिससे पीठ अंदर धंस जाए, और ना ही बहुत पीछे की तरफ मुड़ा हो जिससे पीठ गोल हो जाए, बल्कि उनकी पीठ की जो रेखा है उसके साथ एक सीध में हो। और मान लीजिए संतुलन बिगड़ता है तो फिर क्या होता है? तो परिणाम साफ दिखते हैं। हम इंसानों में गलत पेल्विक झुकाव से, आपने देखा होगा, पीठ के निचले हिस्से में थकान महसूस होती है। हाँ, होती है। डिस्क पर दबाव पड़ सकता है या कई बार सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो सकती है। अच्छा। हाँ, और गंडौर के अनुसार घोड़ों में अगर पेल्विस आगे की ओर ज्यादा झुका है तो वो अपने अगले पैरों और कंधों पर ज्यादा वजन डालने लगते हैं। ओह। इससे उनकी आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और अगर पेल्विस पीछे की ओर मुड़ा है तो उनकी पिछली टांगों पर ज्यादा खिंचाव आ सकता है, चाल में रुकावट आ सकती है। बाप रे, मतलब ये छोटी सी दिखने वाली चीज पूरे शरीर के कार्य प्रणाली को कितना प्रभावित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। गंडौर ने पेल्विस को एक प्रवेश द्वार भी कहा था जो ताकतों का संचार करता है। हाँ, एंट्री गेट। और इसी संदर्भ में उन्होंने न्यूट्रल और इम्प्रिंट यानी छाप, इन स्थितियों के बीच अंतर बताया था। ये इम्प्रिंट स्थिति क्या है और ये प्रवेश द्वार वाली बात से कैसे जुड़ती है? देखिए, न्यूट्रल पोजीशन में पेल्विस एक कुशल मतलब एफिशिएंट प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। ये शरीर के ऊपरी हिस्से से आने वाली ताकतों को टांगों तक या घोड़े में पीठ से पिछली टांगों तक बिना किसी ऊर्जा के नुकसान के स्मूथली पहुंचाता है। मूवमेंट सहज और शक्तिशाली होता है। ठीक है। लेकिन इम्प्रिंट पोजीशन थोड़ी अलग है। ये एक तरह का कह सकते हैं अडैप्टेशन है, एक अस्थायी रणनीति। अस्थायी रणनीति मतलब किन स्थितियों में? हाँ, मतलब जब न्यूट्रल स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो, जैसे मान लीजिए कोई चोट लगी हो
उसके बाद रिहैब के दौरान। अच्छा। हाँ, या जब किसी की कोर मांसपेशियां बहुत कमजोर हों। इम्प्रिंट में पेल्विस को जानबूझकर थोड़ा पीछे की ओर झुकाया जाता है, ओके। जिससे पीठ का निचला हिस्सा फर्श के या अगर घोड़े पर हैं तो काठी के ज्यादा करीब आता है। ऐसा करने से क्या होता है कि पेट की गहरी मांसपेशियां ज्यादा आसानी से सक्रिय हो पाती हैं और रीढ़ की हड्डी को एक तरह का सहारा मिलता है। ये स्थिरता बढ़ाने में मदद करता है जब न्यूट्रल में स्थिरता कमजोर हो। समझ गए। और गैंडोर ने यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात जोड़ी थी। क्या? उन्होंने कहा कि घोड़े भी जब उन्हें दर्द या कमजोरी महसूस होती है तो वो ऐसी ही मिलती जुलती क्षतिपूरक मुद्राएं अपनाते हैं जो देखने में इम्प्रिंट जैसी लग सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन लक्ष्य हमेशा यही होता है कि धीरे धीरे ताकत बढ़ाकर न्यूट्रल स्थिति में वापस लौटा जाए। और गैंडोर ने चेतावनी भी दी, अगर घोड़े की पीठ की मांसपेशियां वाकई बहुत कमजोर हैं तो वो इम्प्रिंट जैसी सहारा देने वाली स्थिति भी नहीं बना पाएगा। उसकी पीठ बस नीचे धंस जाएगी, जिसे लॉर्डोसिस कहते हैं, और दर्द और बढ़ेगा। ये साफ दिखाता है कि एक कमजोरी का संकेत है जिसे सजा नहीं चाहिए। उसे सही ट्रेनिंग, समझ और विश्वास की जरूरत है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। कमजोरी को सजा नहीं, सहारा चाहिए। वाह। अच्छा, अब बात करते हैं सांस की। गंडोर ने सचेत त्रिआयामी यानी 3D सांस लेने पर जोर दिया था। हाँ, 3D ब्रीथिंग। सांस का पेल्विस की स्थिरता से क्या सीधा संबंध है? गहरा संबंध है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला संबंध है। देखिए, पिलेट्स जैसी पद्धतियों में एक खास तरह की सांस लेने की तकनीक सिखाई जाती है। हाँ। उसे कहते हैं थोरासिक लैटरल पोस्टीरियर ब्रीथिंग। बाप रे, तो बड़ा टेक्निकल नाम है। आसान भाषा में? हाँ, आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है अपनी पसलियों को साइड में और पीछे की तरफ फैलाते हुए सांस लेना, सिर्फ पेट या छाती फुलाने की बजाय। अच्छा, साइड में और पीछे। और इससे पेल्विस को कैसे मदद मिलती है? ये तकनीक मतलब कमाल की है। जब आप इस तरह सांस लेते हैं तो ये पेट की सबसे गहरी मांसपेशी, वही ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उसे सक्रिय करने में मदद करती है। अच्छा। जो एक तरह से हमारे शरीर का प्राकृतिक कॉर्सेट है। ये पेल्विक फ्लोर यानी पेल्विस के निचले हिस्से की मांसपेशियों को सहारा देती है और पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम करती है। वाह। और गंडोर बताते हैं कि घोड़ों में भी ठीक यही होता है। हर गहरी सांस उनकी पसलियों को फैलाती है, उनके डायाफ्राम जो सांस लेने वाली मुख्य मांसपेशी है उसे मुक्त करती है और उनकी चाल के साथ एक लय बनाती है। तो अगर पेल्विस किसी वजह से जाम है या गलत स्थिति में है तो सांस भी थोड़ी प्रतिबंधित, थोड़ी रुकी हुई महसूस होगी। अच्छा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर सांस उथली है, अटकी हुई है, तो पेल्विस को स्थिर रखना मुश्किल होगा। तो एक मुक्त गहरी सांस सही संरेखण को बढ़ावा देती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। ये सांस और स्थिरता का कनेक्शन तो वाकई अद्भुत है। अच्छा, गंडोर ने घोड़े के पेल्विस के लिए एक और बड़ी अच्छी उपमा दी थी, पतवार। हाँ, पतवार, बिल्कुल। जब घोड़ा सर पर दौड़ रहा होता है या कूद रहा होता है तो ये पतवार कैसे काम करती है? ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। जैसे पतवार नाव को दिशा देती है, संतुलन बनाए रखती है। हाँ। घोड़े का पेल्विस भी काफी कुछ वैसा ही करता है। ये ना सिर्फ दिशा देता है बल्कि चाल की लय भी बनाता है और जमीन से लगने वाले झटकों को सोखने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अच्छा। गंडोर के शब्दों में कहें तो सरपट दौड़ते समय पेल्विस एक लचीली नाव की तरह एक लय में हिलता है और कूदते समय ये एक अकॉर्डियन की तरह खुलता और बंद होता है। वो जमीन से मिलने वाली ऊर्जा को इकट्ठा करता है और फिर उसे आगे बढ़ने की विस्फोटक ताकत में बदलता है। जबरदस्त। तो इसका मतलब हुआ कि पेल्विस का लचीला होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बारीकी है। गंडोर ने समझाया कि एक कठोर एकदम जैम पेल्विस का मतलब है एक कठोर कम लचीला घोड़ा। ठीक है। वहीं एक शिथिल पेल्विस का मतलब है एक ज्यादा तरल, ज्यादा फ्लेक्सिबल घोड़ा। लेकिन शिथिलता का मतलब यहाँ ढीलापन या कमजोरी नहीं है। अच्छा। नहीं, ये एक समझदार, एक टोन्ड शिथिलता है जिसे गहरी मांसपेशियों का सहारा मिला होता है, जैसे कूलों की मांसपेशियां, ग्लूट्स, जांघों की अंदरूनी मांसपेशियां, एडक्टर्स, और वो छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मांसपेशियां जो सैक्रम और पेल्विस को स्थिर रखती हैं। शारीरिक रूप से देखें तो घोड़े का पेल्विस 3 मुख्य हड्डियों के जुड़ने से बनता है। जो सैक्रम यानी रीढ़ की हड्डी का वो निचला त्रिकोणीय हिस्सा, उसके साथ मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण जोड़ बनाती हैं, सैक्रोइलियाक जोड़। सैक्रोइलियाक जोड़। हाँ। ये जोड़ ही भार को पिछली टांगों से रीढ़ तक पहुंचाने और स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय है। ये सिर्फ वजन नहीं उठाता है, ये पूरे पिछले हिस्से की गतिविधियों का, कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन करता है। अच्छा। इसमें जरा सा भी तनाव या कोई असम्मिति आ जाए तो पूरा मूवमेंट पैटर्न बिगड़ सकता है। समझ गई। ये तो हुई घोड़े की बात।
लेकिन गंडौर ने सवार के बारे में भी कुछ कहा था। क्या सवार के पेल्विस की स्थिति घोड़े को प्रभावित करती है? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। गंडौर के अनुसार ये एक सीधा संवाद है पेल्विस से पेल्विस का। अच्छा। अगर सवार अपने पेल्विस को बहुत ज्यादा आगे की ओर झुका लेता है तो उसका वजन आगे चला जाता है। हाँ। अब घोड़ा संतुलन बनाने के लिए क्या करेगा? वो अपने कंधों पर ज्यादा भार डालने लगेगा। ओह। और अगर सवार पीछे की ओर झुकता है या काठी में एकदम ढीला होकर बैठ जाता है तो वो घोड़े की पीठ के मूवमेंट में बाधा डालता है। इससे घोड़े की लय बिगड़ सकती है, उसका संतुलन बिगड़ सकता है। तो सवार को क्या करना चाहिए? मतलब आदर्श स्थिति क्या है? गैंडोर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आदर्श स्थिति तब बनती है जब सवार का पेल्विस घोड़े के पेल्विस के साथ तालमेल में सांस लेता है। सांस लेता है? हाँ, मतलब घोड़े की चाल के साथ सूक्ष्म रूप से हिलता है, न कि उसके खिलाफ काम करता है या एकदम स्थिर बना रहता है। जब ऐसा होता है तो घोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता है, उसकी पीठ ऊपर उठती है और उसकी पूरी मुद्रा बेहतर होती है। वाह। इसीलिए गैंडोर सवारों को सलाह देते हैं कि वो जमीन पर घोड़े से उतरकर अपने पेल्विक प्लेसमेंट पर काम करें, जैसे कि पिलाटेस के जरिए। अच्छा, पिलाटेस से? हाँ, इससे उन्हें यह महसूस करने में मदद मिलती है कि घोड़ा हर कदम पर क्या अनुभव कर रहा है और वे कैसे उसके साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं, बेहतर साथी बन सकते हैं। ये तो सवार और घोड़े के बीच एक बहुत ही गहरे संबंध की तरह लगता है जो पेल्विस के जरिए बनता है। अच्छा, जमीन पर पेल्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या गंडोर ने हम इंसानों के लिए कुछ खास व्यायाम भी सुझाए थे? हाँ, उन्होंने कुछ सरल लेकिन बहुत बहुत प्रभावी व्यायामों का जिक्र किया था। जैसे? पहला तो है पीठ के बल लेटकर अपने पेल्विस को धीरे धीरे आगे और पीछे की ओर झुकाना। इसे पेल्विक टिल्ट कहते हैं। ये पेल्विस की गतिशीलता और जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। ठीक है। दूसरा व्यायाम है पीठ के बल लेटे हुए अपनी न्यूट्रल स्थिति बनाए रखते हुए एक पैर को सीधा फर्श पर खिसकाना और फिर वापस लाना। तीसरा है फिर से न्यूट्रल बनाए रखते हुए एक घुटने को मोड़कर सीने की तरफ उठाना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पेल्विस हिले नहीं। ये सुनने में तो आसान लगते हैं, लेकिन शायद करने में थोड़ी चुनौती होती होगी। बिल्कुल। ये व्यायाम देखने में भले ही छोटे लगें, लेकिन ये गहरी स्थिरता वाली मांसपेशियों को वाकई चुनौती देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्रोप्रियोसेप्शन को बढ़ाते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन, ये क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्शन मतलब हमारे शरीर की अपनी स्थिति और गति को बिना देखे महसूस करने की क्षमता। एक तरह से हमारा आंतरिक जीपीएस। वाह, आंतरिक जीपीएस। हाँ, गंडौर ने जोर दिया कि यह आंतरिक समझ विकसित करना कितना जरूरी है, अपने शरीर को महसूस करना। इन व्यायामों में प्रगति भी है, जैसे पहले एक पैर उठाना, फिर उसे नीचे रखकर दूसरा उठाना। लक्ष्य यह है कि जब हाथ या पैर हिल रहे हों, तब भी शरीर का केंद्र यानी कोर शांत और स्थिर रहे। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर दोनों पैरों को एक साथ उठाना। लेकिन यहाँ गंडौर की वो सलाह याद रखनी चाहिए। कौन सी? इम्प्रिंट वाली। हाँ बिल्कुल। अगर न्यूट्रल स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, अगर लग रहा है कि पीठ में ज्यादा मोड़ आ रहा है, तो जबरदस्ती नहीं करनी है। तब इम्प्रिंट स्थिति का उपयोग करें। ओके। पेल्विस को थोड़ा पीछे झुकाकर रीढ़ को सहारा दें। ये एक सीढ़ी की तरह है। इम्प्रिंट आपको सुरक्षित रूप से ताकत बनाने में मदद करता है ताकि आप अंततः न्यूट्रल में स्थिर रह सकें। सही कहा। न्यूट्रल तक पहुंचना एक यात्रा है और इम्प्रिंट उस यात्रा का एक उपयोगी पड़ाव है, कोई असफलता नहीं। ये यात्रा वाली बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा, गैंडोर ने सिर्फ पेल्विस ही नहीं, इंसान और घोड़े की पीठ की मांसपेशियों के बीच भी समानताओं का जिक्र किया था। हाँ, किया था। ये समानताएं क्या है? ये जानना वाकई रोचक होगा। हाँ, ये सच में काफी आकर्षक है। गैंडोर के अनुसार दोनों प्रजातियों में, मतलब हम इंसानों और घोड़ों में, पीठ की मांसपेशियां परतों में व्यवस्थित हैं, एक तरह के आर्किटेक्चर की तरह। अच्छा, परतें। हाँ, सबसे गहरी परत में छोटी मांसपेशियां होती हैं, जैसे ट्रांसवर्सोस्पाइनल्स। ये कशेरुकाओं मतलब वर्टिब्रा को आपस में जोड़ती हैं और स्थिरता प्रदान करती हैं। ठीक है। उसके ऊपर मध्य परत में लंबी मांसपेशियां होती हैं, जैसे लॉन्गिसिमस और इलियोकोस्टालिस समूह। ये रीढ़ को सीधा रखने और मोड़ने में मदद करती हैं। ये दोनों में ही पीठ की मुख्य सहारा देने वाली मांसपेशियां हैं। और बाहरी परतें, फिर एक और परत आती है, जैसे सेराटस पोस्टीरियर समूह, जो सांस लेने और पसली पिंजर की गति से जुड़ी होती हैं। ओके। और सबसे बाहरी यानी सतही परत में बड़ी शक्तिशाली मांसपेशियां होती हैं, जैसे ट्रेपीजियस और लैटिसिमस डोर्सी। ये गर्दन, कंधों और आगे के अंगों या हम इंसानों में बाहों की बड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। अच्छा। घोड़े में
ट्रेपीजियस गर्दन और कंधे को सहारा देता है और लैटिसिमस डोर्सी सरपट दौड़ने या कूदने के लिए आगे के अंगों को पीछे खींचने में मदद करता है। गंडोर का कहना था कि ये जो समान संरचना है ये बताती है कि किसी भी पीठ को, चाहे इंसान की हो या घोड़े की, मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए हमें इन परतों का सम्मान करना होगा। परतों का सम्मान। हाँ, हमें अंदर से बाहर की ओर काम करना होगा। पहले गहरी स्थिरता, फिर गति, और सांस को हमेशा मुद्रा और गति के साथ जोड़ना होगा। यह सिद्धांत पिलेट्स जैसे अभ्यासों के मूल में है। ये समानताएं तो कमाल की है। ऐसा लगता है कि गंडोर, घुड़सवारी और पिलाटेस जैसे क्षेत्रों के बीच ज्यादा संवाद और अध्ययन के पक्षधर थे। हाँ, बिल्कुल। किस तरह का शोध आपको लगता है इन दोनों दुनियाओं को और करीब ला सकता है? निश्चित रूप से गंडोर ने इस इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग की जरूरत पर बल दिया था। आप कल्पना कीजिए, पिलेट्स प्रशिक्षक घोड़ों की चाल और मुद्रा का अध्ययन कर रहे हैं और घुड़सवार जमीन पर अपने कोर और पेल्विस पर काम करके घोड़े की जरूरतों को बेहतर समझ रहे हैं। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। विशिष्ट श्वास तकनीकों का गहरी कोर मांसपेशियों पर क्या असर होता है, इस पर और अध्ययन किए जा सकते हैं। या ये देखा जा सकता है कि पेल्विक असंतुलन का इंसान की चाल या घोड़े की दौड़ने की क्षमता पर क्या बायोमैकेनिकल प्रभाव पड़ता है। मतलब ज्ञान के आदान प्रदान की बहुत गुंजाइश है। तो आज गॉन्डोर नाम के इस अनोखे घोड़े के नजरिए से हमने जो समझा, उससे ये बिल्कुल साफ है कि पेल्विस चाहे इंसान का हो या घोड़े का, हमारे खड़े होने, चलने, दौड़ने और यहाँ तक कि सांस लेने के तरीके की बुनियाद है। हाँ, एकदम मौलिक है। हमने साझा शरीर रचना और बायोमैकेनिक्स के कुछ बेहद दिलचस्प पहलुओं को छुआ आज। बिल्कुल। और जैसा कि गॉन्डोर ने शायद अपनी बातचीत के अंत में महसूस किया होगा, पेल्विस कोई मरी हुई हड्डी का ढांचा नहीं है। ये एक जीवित धड़कता हुआ पालना है। जीवित धड़कता हुआ पालना, वाह। हाँ, ये सुनता है, प्रतिक्रिया देता है और मार्गदर्शन करता है। सांस, सही मुद्रा और सचेत गति के माध्यम से इंसान और घोड़े दोनों ही अपने केंद्र को फिर से खोज सकते हैं, अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं और शायद एक साथ ज्यादा सामंजस्य में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत खूब। और अब जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर हम अपनी श्रोणी की स्थिति और अपनी सांस के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाएं, तो ये न सिर्फ घोड़ों के साथ हमारे रिश्ते को, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी हर गतिविधि, हर चाल, हर बातचीत को कैसे बदल सकता है। इस पर विचार करें। अपनी श्रोणी की स्थिति और सांस से सचेत रूप से जुड़ना न केवल घोड़ों के साथ, बल्कि दैनिक जीवन में गति के साथ बातचीत करने के तरीके को कैसे बदल सकता है,